जी मैम, कंटिन्यू कीजिए आप। बहुत से पेरेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रही है, मेरा बच्चा लिखना नहीं चाहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी फाइन मोटर स्किल्स होते क्या है और ये इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सर स्लाइड चेंज कीजिए। नहीं नहीं, 11 बजे ठीक है। मैंने अभी रिसेंट लिंक भेजा आपको, ठीक है, तो उस पर जस्ट लिंक कर लेना। सेकंड ऑप्शन पे जूम पे। एक मिनट। ज्योति मैम, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ, यस। तो व्हाट इज फाइन मोटर स्किल्स एंड हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस सर, नेक्स्ट। यस। सो fine motor skills generally is a small movements of hands, wrist, fingers, feet, toes, lips and tongue. जो भी हमारी छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं, जो हम हैंड से करते हैं, हम अपनी फिंगर से करते हैं, टोज से करते हैं, हम उसे बोलते हैं फाइन मोटर मूवमेंट्स। फाइन मोटर कंट्रोल जो है वो हमारे कोऑर्डिनेशन मसल से आती है, बोन से आती है एंड नर्व से आती है। बोन, मसल एंड नर्व से हमारे एग्जैक्ट मूवमेंट्स को करवाते हैं। जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स है वो हमारी स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स होती हैं। जैसे हम बोतल का ढक्कन ओपन कर रहे हैं, ये हमारी क्या है, फाइन मोटर्स मूवमेंट्स हैं। तो पीपीटी चेंज करिए। यस। Fine motor skills are smaller action. It is small muscle movements that are usually coordinated with the eyes. बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि फाइन मोटर्स में हमारा बच्चा लिखना नहीं चाहता है, हमारा बच्चे की हैंड की मूवमेंट सही नहीं है, हैंड्स में पावर नहीं है, मसल की स्ट्रेंथ नहीं है। तो हम आज डिस्कस करेंगे तो बहुत से पेरेंट्स, सर आवाज आ रही है मेरी? यस, आवाज है ओके। मैम आपकी। ओके ओके सर। Fine motor skills are smaller actions. It is small muscles movements that are usually coordinated with the eyes. इसमें बच्चा जैसे कुछ सामान उठा रहा है, कुछ भी सामान को पिक कर रहा है, तो उसमें बच्चे की फिंगर और थंब का यूज होता है। इसे हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। जब बच्चा मिट्टी पे चल रहा है तो उसके जो टोज हैं वो जमीन पे जा रहे हैं, ये भी हमारी एक फाइन मोटर स्किल्स है, जब उसके टोज हल्का सा कर्ल्स हो रहा है। नेक्स्ट, हम अगर लिप्स से कुछ भी टेस्ट कर रहे हैं, टंग और लिप्स की मूवमेंट हो रही है, ये भी हमारी फाइन मोटर स्किल्स में ही इंक्लूड होती है। अब हमारे हैं क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है हमें फाइन मोटर स्किल्स में। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। जब आपके बच्चे का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, जब बच्चा देख के कुछ भी चीज करेगा, जब हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे मुझे ये सामान उठाना है, जब मुझे पता है कि मुझे ये, जैसे मेरे पास बॉटल रखी है, मैंने बोला बच्चे ये बॉटल उठाओ, अब उसका जब कोऑर्डिनेशन ठीक होगा तब वो बॉटल को उठा पाएगा। तो हमें फाइन मोटर स्किल्स में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज मसल स्ट्रेंथ। जब बच्चे की मसल स्ट्रेंथ नहीं है, बच्चे की मसल में पावर नहीं है, तब बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स ठीक नहीं हो पाती। इसके लिए हमें मसल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इज नॉर्मल सेंसेशन। बच्चे को सेंसेशन का पता होना चाहिए, हॉट कोल्ड। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं कि हम ABCD लिखवा रहे हैं, राइटिंग पार्ट्स करा रहे हैं और बच्चा लिख नहीं रहा है। तो पेरेंट्स आपको पहले राइटिंग पार्ट्स पे नहीं जाना, पहले हमें ये 3 चीजें देखनी होती है, कोऑर्डिनेशन, मसल स्ट्रेंथ एंड देन नॉर्मल सेंसेशन। नॉर्मल सेंसेशन में आप बच्चे को पहले पिंच करके भी देखेंगे कि बच्चे को फील हो रहा है। आप एक बाउल में गर्म पानी रखेंगे, एक में ठंडा पानी रखेंगे, आप बच्चे को बोलेंगे पहले हॉट वाटर को टच करो, कोल्ड वाटर को टच करो। बच्चा बता रहा है ठंडा है, गर्म है तो वो अपना हाथ हटा रहा है। ये हमें नॉर्मल सेंसेशंस को भी पहले बच्चे का देखना है। हमें फाइन मोटर्स क्यों जरूरी है हमारे लिए, फाइन मोटर स्किल्स कैसे हेल्प करते हैं, इससे हम अपनी डेली एक्टिविटीज को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। हमारी डेली एक्टिविटीज में हम इतनी सारी मूवमेंट्स करते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, बटन्स लगाते हैं, सारे फाइन मोटर्स एक्टिविटीज है। अगर हमने अपना लंच बॉक्स ओपन किया, ये क्या है, ये भी फाइन मोटर एक्टिविटीज है। बॉटल का ढक्कन ओपन करना, ये सारे के सारे क्या है, हमारे फाइन मोटर्स एक्टिविटीज है। तो फाइन मोटर स्किल्स जो है वो हमारी एवरीडे लाइफ को बहुत इंप्रूव करता है, बहुत बेटर करता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। फाइन मोटर डेवलपमेंट्स, बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा ए नहीं लिख पा रहा है, मेरा बच्चा बी नहीं लिख पा रहा है, या मेरा बच्चा कुछ सामान उठा नहीं पाता है। तो आपको बच्चे की एज के अकॉर्डिंग देखना है कि उसके माइलस्टोन्स वो अचीव हो गए हैं। जब बच्चा आपका 13 से 14 मंथ का है, तब आप बच्चों को एक पेपर देंगे और बच्चों को बोलेंगे उस पर स्क्रिबल करेगा, क्लैप्स कराएंगे आप, गुड बाय सिखाएंगे। जब आपका बच्चा 15 to 18 मंथ का है, तब आप बच्चों को क्यूब्स एक्टिविटीज होती हैं आप वो कराएंगे। शेप्स आते हैं अलग अलग, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सारी चीजें आप कराएंगे बच्चे को। खुद से बोलेंगे उसको फीड करने के लिए, कुछ भी सामान आप रख दीजिए, उसको बोलो उठा के खाएगा। एप्पल रख दिया आपने, आप बोलोगे बच्चों को कि उठाओ और एप्पल खाओ। 2nd ईयर तक आपका बच्चा पेजेस टर्न करेगा, वन वन एट अ टाइम। ओपन कप से वो दूध पिएगा खुद से, स्पून को उठाएगा। एंड बाय 3 इयर्स सीजर स्किल्स, पेपर आप दे देंगे बच्चे को और जो प्लास्टिक वाली सीजर्स आती हैं वो बोलेंगे आप बच्चे को कटिंग करने के लिए। बाय 4th ईयर कट पेपर्स इन हाफ, 2 पार्ट्स में पेपर होगा, बच्चे को बोलेंगे हाफ कट करने के लिए। या तो आप एक लाइन लगा देंगे और बच्चे को बोलेंगे उस लाइन से पेपर को कट करने के लिए। बच्चा खुद से ड्रेस पहन सकता है, बटन्स नहीं लगा पाएगा। एंड 5th ईयर में सिंपल शेप्स आप कट कर सकते हैं, जैसे ट्राइंगल आपने कट किया, सर्कल कट किया, या आप बोलेंगे बच्चे को पेस्ट करने के लिए, आप बच्चे का ग्रास पे वर्क करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है आप जो बच्चों को करा सकते हैं, जो बच्चे बहुत इंजॉय करके अपनी एक्टिविटीज को करेंगे। इससे बच्चे की फाइन मोटर्स भी इंप्रूव हो जाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ बच्चे की फाइन मोटर्स इंप्रूव करने के लिए एक्टिविटीज आप क्या क्या करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वाई शुड वी हेल्प टू डेवलप फाइन मोटर स्किल्स, क्यों एसेंशियल है? इससे हमारी डेली परफॉर्मिंग एक्टिविटीज होती हैं, जैसे लंच बॉक्स ओपन करना, ब्रश टीथ, वेयरिंग शर्ट, बटनिंग अनबटनिंग, जो भी हमारी फाइन एक्टिविटीज है जो हमें लगता है हम बहुत इजीली कर पाते हैं, उन्हें बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। और हमारी एवरीडे लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ एक्टिविटीज हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो आप अपने बच्चे को करवा सकते हैं।
आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के टॉयज देंगे और बच्चे को बोलेंगे वो अपनी फिंगर से एक्सप्लोर करें। आप बच्चे को एज अप्रोप्रिएट पजल्स दे सकते हैं। ये नहीं कि आपका बच्चा अभी 3 साल का है और आप उसको 5 to 6 वाली पजल्स दे दें, आप उनको 2 वाली पजल्स देंगे स्टार्टिंग में। क्ले एक्टिविटीज आप करा सकते हैं बच्चे को, मैसी क्ले। एंड बीड्स एक्टिविटी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बीड्स होते हैं, शेप्स आते हैं, आप बच्चे को बोलेंगे वो करने के लिए। प्लकर एंड राजमा उठवाने के लिए आप बच्चे को बोल सकते हैं। इससे क्या है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और वो अपनी एक्टिविटीज को बहुत अच्छी तरीके से फिनिश करते हैं। अब कुछ एक्टिविटीज हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट इज सॉर्टनिंग। आप क्या करेंगे, 3 बाउल रखेंगे और एक बाउल में आप राजमा रख देंगे, एक में आप छोले रख देंगे और आप एक में चना रख दीजिए। तो आप बच्चे को क्या बोलेंगे, 3 खाली बाउल रखेंगे, आप बोलेंगे राजमा को, और तीनों को आप मिक्स कर दीजिए और बोलेंगे राजमा को आप राजमा वाली बाउल में रखो, छोले को छोले वाली बाउल में और चना को चने वाली बाउल में। इसमें क्या है, बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा और उनकी ये मूवमेंट्स भी इंप्रूव होंगी और उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। नेक्स्ट आप क्लोथ पिन, जो कपड़े सुखाने वाली जो पिन्स होती हैं आप वो भी लगा सकते हैं। आप वो बच्चे के क्लोथ्स में लगा देंगे और उसको बोलेंगे खींचने के लिए, तो बच्चे की ये वाली जो मूवमेंट्स है ये भी बहुत बेटर होगी। नेक्स्ट आप थेरापुटी, बच्चों को आप थेरापुटी एक्टिविटीज करा सकते हैं। थेरापुटी में आप बच्चों को बोलेंगे पुश करने के लिए, जब बच्चा पुश करेगा, और ये आप पर फिंगर से भी करा सकते हैं, पर फिंगर। इससे क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथनिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट आप स्क्रिबलिंग कराएंगे, बच्चे को एक पेपर दे देंगे और क्रेयॉन्स देंगे, मोटे वाले क्रेयॉन्स देने हैं आपको पहले, और बच्चे को बोलेंगे फ्री हैंड से सिर्फ क्रेयॉन्स, सिर्फ कलर करें फ्री हैंड से। इसमें ही आप स्टेप चेंज करके एक माचिस की तिल्लियां ले सकते हैं, मैच स्टिक से आप उसका बॉर्डर बना दो, या तो ट्रायंगल बना दो या कुछ सर्कल बना दो, रेक्टेंगल बना दो, बच्चों को बोलेंगे सिर्फ उसके अंदर ही आपको स्क्रिबल करना है। नेक्स्ट आप पेपर टीयरिंग करा सकते हैं, बच्चे को बोलेंगे पेपर, आप प्लास्टिक वाली सीजर्स आती हैं बच्चों की, आप बच्चों को वो देंगे और बोलेंगे बच्चे को पेपर को टीयर करने के लिए। नेक्स्ट है स्पून एंड वाटर, आप 2 बाउल रखेंगे, एक में पानी रखेंगे, एक में खाली, आप बच्चों को बोलेंगे स्पून से पानी निकालेंगे और पानी गिरना नहीं चाहिए, इससे आपके बच्चे की कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव हो। और बोलेंगे आप जो खाली वाला ग्लास है उसके अंदर पानी को भरेंगे। नेक्स्ट आप बिंदी पेस्टिंग, आप एक पेपर पे स्मॉल स्मॉल सर्कल्स बना सकते हैं और आप बच्चे को एक बिंदी बिंदी पकड़ा देंगे और बिंदियां बोलेंगे आपको वो बिंदी निकाल के उस सर्कल के अंदर पेस्ट करनी है। इससे बच्चे का कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होगा और फाइन मोटर एक्टिविटीज भी इंप्रूव होंगी। नेक्स्ट रिमूविंग टेप्स, आप बच्चों को जो स्ट्रॉन्ग टेप्स आती है, नॉर्मल टेप्स भी आप पेपर पे लगा सकते हो, बच्चे को बोलेंगे निकालने के लिए, इससे बच्चे की ये एक्टिविटी इंप्रूव हो। नेक्स्ट इज आप गुल्लक एंड कॉइन, बहुत सारे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है गुल्लक में बहुत पैसे डालने का। तो आप क्या करेंगे, जैसे ये जो ओपन रहता है गुल्लक में, तो आप कॉइन डालेंगे और उसको अगर आप आवाज भी करते हैं तो बच्चे उससे भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो ये एक्टिविटीज भी बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा लिख नहीं रहा है, ABCD नहीं लिख रहा है, अभी ए बनाना नहीं आ रहा है, तो आपको बच्चों को स्टार्टिंग से ही राइटिंग पार्ट पे लेके नहीं जाना है। आप पहले बच्चों को ट्रेसिंग कराएंगे, सूजी पे ट्रेसिंग कराएंगे, सैंड पे ट्रेसिंग कराएंगे, इसके बाद आप स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन ये करवाएंगे। डिफरेंट पैटर्न बुक्स आती हैं, आप डिफरेंट पैटर्न बुक्स लेंगे, उसमें बच्चों को डॉट्स पे बोलेंगे पहले ट्रेसिंग करने के लिए। इसके बाद आप बच्चे की राइटिंग पार्ट पर आएंगे। और मसल स्ट्रेंथ को ठीक करने के लिए, मसल में पावर लाने के लिए आप बच्चों को डिफरेंट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, आप बच्चों को वो कराएंगे। आप बच्चों के हैंड में वेट कफ्स बांध सकते हैं, वेट कफ्स बांधेंगे और बच्चों को बोलेंगे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे।
बच्चा हाथ ऊपर उठाएगा और नीचे करेगा। और एक एक्टिविटी, आप बच्चों को चेयर पे बिठाएंगे, ये बच्चे का हाथ है और आप एक बच्चे के सामने बैठे हैं। आप बच्चे के फिंगर्स को होल्ड करेंगे, ओनली लिटिल फिंगर को आप छोड़ देंगे और बच्चे को बोलेंगे आप करो 10 टाइम्स। फर्स्ट डे आप देखना बच्चा सिर्फ थोड़ा सा उठा पाएगा क्योंकि मसल की स्ट्रेंथ नहीं होगी। लेकिन आप आफ्टर 10 डेज देखेंगे बच्चा पूरी अच्छी तरीके से फिंगर्स उठा रहा है, बच्चे की स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप ये एक्टिविटीज भी बच्चे को करा सकते हैं। और आप बच्चे को, अगर बच्चा 5 साल का है और फिर आपको लग रहा है कि बच्चे की मसल पावर नहीं है, मसल में स्ट्रेंथ नहीं है, आप एक 1 लीटर की बॉटल लेंगे और बच्चे को बोलेंगे अप एंड डाउन करने के लिए। इससे क्या है, बच्चे की पूरी हैंड की जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। और ये सारी फाइन एक्टिविटीज में आपके बच्चे का कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होगा और उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। एनी क्वेश्चंस पेरेंट्स? किसी को कोई एक्टिविटी समझ नहीं आई या हो? हेलो मैम, विनोद दिस साइड। यस सर, गुड मॉर्निंग। मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना कि लाइक मेरे बेबी का मतलब राइट से तो वो प्रॉपर करता है, मतलब राइट हैंड उसका प्रॉपर चलता है, बट देयर इज सम इशू इन लेफ्ट हैंड। तो मतलब वो लेफ्ट को उतना प्रॉपर नहीं कर पाता है। राइट से हर एक्टिविटी जैसा आप बोल रहे थे कि मतलब मोस्टली करता ही है, मतलब हम्म। इवन कुछ भी उठाना हो तो राइट से उठाता है, बट वो लेफ्ट पे उतना वो नहीं कर पाता। और वो एज कम्पेयर मतलब लाइक एज कम्पेयर टू राइट वो बहुत टाइट है। तो मैं कंटिन्यूस, और उसकी एज हो गई भी 2 साल की, मैं कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी भी लेता हूँ। तो अभी भी उसका हाथ मतलब एकदम ढीला नहीं है और वो लेफ्ट को उतना यूज ही नहीं कर पाता है राइट वाले के बराबर। तो उसके लिए क्या तो करना चाहिए? हाँ सर, आप कुछ दिन क्या कीजिए, राइट हैंड से वो हम्म। नॉर्मल खाना खा रहा है, और सारी नहीं खाना एक्टिविटीज वाना कर नहीं रही नहीं मैम, ये नहीं इतना वो मतलब बहुत ही उसके माइलस्टोन डिले है मैम। वो एक्चुअली अभी है। बैठता बैठता भी नहीं है, हम्म। बट मतलब वो चीजें उठाता है राइट हैंड से, मतलब मोस्टली चीजें राइट हैंड से करता है। विनोद लेफ्ट जी। को वो बिल्कुल भी। यस तो यस सर। हाँ विनोद जी, यदि आप पॉसिबल हो ना, वीडियो एक बार ऑन कर लीजिए, उससे क्या है ना, एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बनेगी आपको। मैम सामने हैं आपके, लाइव हैं, स्पॉट पर है। यस। हेलो। हाँ प्लीज कंटिन्यू। तो मैम जैसे लाइक वो राइट हैंड से हर चीज करता है, बट लेफ्ट हैंड उसका ऐसे अकड़ा रहता है। बस बहुत ही नॉर्मल केसेस है, लाइक उसको अगर लैपटॉप पसंद है, उन्हीं चीजों के लिए वो उठाएगा। तो वैसे वो बिल्कुल भी यूज नहीं करता हाथ को। तो सर आप क्या कर सकते हैं ना, आप बच्चे का जो हम्म। राइट हैंड अगर वो ज्यादा यूज कर रहा है, आप थोड़ी देर उसका राइट हैंड को पकड़ लीजिए और उसको सिर्फ लेफ्ट हैंड ही बोलो यूज करेगा वो अपने। अभी उसको ऑप्शन मिल रहा है अपना राइट हैंड यूज करने का, इसलिए वो राइट हैंड हम्म। ज्यादा यूज कर रहा है। आप क्या करें, आप उसका राइट हैंड पकड़ लें, उसको बोलो लेफ्ट से ही ये सामान उठाओ, ये मुझे ओके आप इसी हाथ से दोगे, आप उसको राइट हैंड यूज मत करने दो उस टाइम पे। ओके, एक बार ट्राई करूंगा। थैंक यू। हाँ जी, आप ऐसा करके देखिए, रिजल्ट आएगा। यस, थैंक यू मैम। हेलो सर। हेलो विनोद सर। यस मैम। सर आई एम डॉक्टर आशा आर्या। या हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, आप मेरे को थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए बता सकते हैं, जैसे आपने बोला उसकी एज है 2 इयर्स। यस के तो अभी 2 ईयर से आपने मुझे बोला उसका डेवलपमेंट जो माइलस्टोन है वो थोड़ा सा डिले है। तो आप यस। मुझे ये बताइए कि अगर कोई 2 साल वाला बच्चा है, जो मेरा नॉर्मल हम्म। बच्चा साल की सारी एक्टिविटीज कर लेता है, तो आपका बच्चा किस किस चीज में पीछे है? आपने मैम बोला। वो हम्म। प्लीज गो अभी अहेड वो मैम, सॉरी। इंडिपेंडेंट वॉकिंग है उसकी? नहीं।
इंडिपेंडेंट वॉकिंग नहीं है। तो सर देखिए, अभी मेरा बच्चा जैसे सपोज 2 साल का है, तो आप मुझे ये बताइए मैं उसकी एज कितना मान के चलूं? उसकी एज मैम मतलब अभी मतलब 8 7 8 महीने ही मानते हुए चलिए करीब, क्योंकि वो भी हाँ, प्रॉपर इवन 7 8 महीने बच्चा थोड़ा बैठ जाता है, बट वो बैठता भी नहीं है प्रॉपर विदाउट मतलब सपोर्ट के। विदाउट विदाउट सपोर्ट, ओके, उसकी सिटिंग हम्म। भी नहीं। तो सिटिंग जैसे भी, और सपोज, मतलब थोड़ी देर बैठेगा 1 मिनट, मतलब 10 1 मिनट बैठ जाता है अगर उसको पालती मार के बैठाया जाए, बट उसमें जी, भी थोड़ा उसको ये टेढ़ा रहता है। ओके ओके ओके, ठीक है सर। हम्म। आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? ये फरीदाबाद। ओके, आप फरीदाबाद से बात कर रहे हैं, ठीक है। मैम एक्चुअली वो प्रॉब्लम ये था कि उसको उसके जब पैदा हुआ था, तो जी उसको ये फ्लिट्स वगैरह आ गए थे, उसको सीजर्स वगैरह आए तो दो इनिशियली 2 दिन में, तो उसको जी, हाइड्रोसेफलस का जब हमने उसका ये कराया अल्ट्रासाउंड कराया तो हाइड्रोसेफलस उसका डिटेक्ट हुआ था एट दैट टाइम। तो ओके, फिर उसके बाद हमने उसका एम से ट्रीटमेंट चलाया। तो जी, अभी तक एक्चुअली उसकी इंटरनल क्लियर नहीं है, बट अभी उसके पास ऐसी कोई सिम्टम्स नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोसेफलस है अभी, क्योंकि ओके। मतलब देयर इज नो सिम्टम्स वी कैन से। तो उसके हेड का, जैसे हम लोग, आपने बोला हाइड्रोसेफेलस है या नहीं है, तो हम्म। आप उसका हम्म। हेड साइज बता सकते हैं? जैसे एक नॉर्मल बच्चे का हेड का साइज जो, नॉर्मल। वो नॉर्मल एवरीथिंग है? इज नॉर्मल मैम, बिल्कुल नॉर्मल है अभी तक, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैम अभी अभी उसका एमआरआई स्केड्यूल्ड है अगले महीने, तो जी, हमें पिक्चर ज्यादा क्लियर होगी। बट जी, फॉर द टाइमिंग अभी हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है उसके अंदर। इवन ओके, हम लोग रेगुलर मतलब फॉलो अप में भी हैं, तो जी, डॉक्टर ने भी कभी इस तरीके का हमें कंसर्न दिया ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब ग्रोथ चल रही है, बट एज कम्पेयर टू अदर चाइल्ड मतलब थोड़ा डिले है बस। ओके। तो जैसे आपने बोला कि उसका जो राइट हैंड है वो वर्किंग है, लेफ्ट हैंड में थोड़ी सी टाइटनेस है, और यस। आपने मुझे बताया कि अभी वो सिटिंग नहीं कर पाता है, ठीक प्रॉपर है? नहीं कर पाता है, मतलब विदाउट सपोर्ट नहीं कर पाता है, मतलब वो 10 15 मिनट की जैसे एक्सरसाइज के टाइम पे होता है एट द टाइम वो कर लेता है, बट तो इसे सर कहते हैं इंडिपेंडेंट करना। अभी आप ना फंक्शनली चीजों में ना जाइए। मतलब फंक्शनल हम्म। मतलब, जैसे मैं हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो मैं, मुझे भागना है, दौड़ना है, खाना बनाना है, ड्रेसिंग अनड्रेसिंग, ये होता है एडीएल एक्टिविटी। तो आप उसकी ओके। ना एडीएल एक्टिविटी पर ना जाइएगा। मतलब जैसे सुबह हम उठते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ठीक है? हम्म। एडीएल मीन्स होता है हम्म। एक्टिविटी डेली लिविंग, और एडीएल सबका ना अलग अलग होता है। जैसे सपोज मेरा एडीएल क्या होगा कि मैंने सुबह उठा, फिर पूजा की, खाना बनाया, ऑफिस गई, ऑफिस से आई, ठीक है? और बच्चों का क्या होता है कि बच्चे उठे, फिर सुसु पोटी किया, दूध पिया, सो गए, नहाए धोए। हम्म। तो सारा सबका ऑक्यूपेशन, सबका एडीएल डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आप ये करेक्ट। लगाइए, आपका 7 to 8 मंथ, आप मुझे हम्म। जो उसकी प्रॉपर एज बता रहे हैं, ठीक है? हम्म। तो हम्म। 7 to 8 मंथ के अकॉर्डिंग आप क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा फंक्शनली उसमें जाए? नहीं, सबसे पहले ना आप उसको, जो चीजें उसकी पीछे हैं, जैसे जो चीजें उसकी डिले हैं, आप उस पे वर्क करिए भी, हम्म। ठीक है? उसके माइलस्टोन पे वर्क करिए। हम्म। सपोज मेरा जो 2 साल वाला बच्चा है, सर आपको भी पता है आजकल के जो बच्चे हैं वो 1 साल में ना उनकी इंडिपेंडेंट वॉकिंग आ जाती है, करेक्ट। करेक्ट? और 2 इयर्स में मेरे बच्चे को 1 1 2 2 वर्ड्स आ जाते हैं, करेक्ट। ठीक है? वो बोलने लगता है, क्योंकि पहले वाले बच्चे थोड़ा सा चीजें करते थे, बट आजकल के बच्चे बहुत सारी चीजों को ग्रास्प करते हैं, लाइक विजुअली, टीवी से, फोन हम्म। से, अपने पेरेंट्स को देखकर। तो उनकी जो नॉलेज होती है वो बहुत ज्यादा शार्प होती है, ठीक है? तो आपके बच्चे के जो माइलस्टोन है ना, पहले उन पर फोकस करिए। माइलस्टोन मतलब जैसे रोलिंग, क्रॉलिंग, इंडिपेंडेंट सिटिंग, इंडिपेंडेंट वॉकिंग। तो अभी हम इस पर काम करेंगे। तो आपने हम्म। जैसे बताया कि आप फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, साथ साथ ना इसकी ओटी भी कराइए। ओटी करा रहे हैं आप? वो टीम नहीं मैम, मतलब थोड़ा सा वैसे मैम स्ट्रेचिंग वगैरह करती हैं। हाँ। आप घर हम्म। पे कितना टाइम करा रहे हैं इसे? घर पे एक्सरसाइज कराते हैं मैम, मतलब लाइक इसका थोड़ा मूवमेंट वगैरह कराना, थोड़ा सिटिंग हाँ, करवाना। थोड़ा सा मूवमेंट देखो, अगर आप पूरे दिन में एक टाइम पर अपने सेंटर पे करा रहे हैं, और उसके हम्म। हिसाब से 2 टाइम आपने अपने बच्चे को खुद से कराना है। कराते हैं मैम। और रिपीटेटिव मूवमेंट कराइए। हम्म। रिपीट का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज आपने 1 घंटा अपने बच्चे को लेकर बैठे हैं, तो हम्म। ऐसा नहीं, जैसे मैम ने बोला होगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना है अभी, सिंपली हम्म। 1 2 3 10 आपने किया, 10 इसका किया, फिर हम्म। आपने दूसरी मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है? तो ऐसा हम्म। नहीं करना, 10 किया तो इसके 10 मतलब 3 सेट करिए, ओके। फिर से, फिर ओके। थोड़ा सा, फिर से 10 सेट करिए। ओके मैम।
ठीक है, पेरेंट्स क्या करते हैं कि मैम ने तो 10 एक्टिविटीज कराई है, पहले फ्लेक्शन एक्सटेंशन, देन हम्म रोटेशन, देन हम्म अबडक्शन एडक्शंस, मतलब इस तरह से ये 10 एक्टिविटीज कर देते हैं। लेकिन हम हम्म। कराते हैं या फिजियोथेरेपी कराते हैं, ओटी कराते हैं, तो रिपीटेटिव एक्टिविटीज कराते हैं। ओके। अब जैसे सपोज मेरे को आपको कुछ चीजें सिखानी है, तो मैं एक दिन हम्म एक बार नहीं सिखाऊंगी ना, मेरा क्या हम्म। रहेगा, मैं इसको कंटिन्यूअसली सिखाऊं आपको। करेक्ट। जैसे सपोज आपको खाना नहीं खाना आता है, तो मैं एक बार ही थोड़ी ना बाइट दूंगी आपको, यस। पहले 4-5 बार मैं खुद से खिलाऊंगी, फिर मैं सोचूंगी कि आप भी खुद से ट्राई करें। यस ठीक है, मैम। तो आप खुद से ही उठाएंगे, मुझे नहीं पता वो कितना उठा रहे हैं, कितना आपके मुंह में जा रहा है, कितना वो आप नीचे गिरा रहे हैं। हम्म। तो बच्चे पे ना अभी आप फंक्शनल पे ना जाइए, पहले बच्चे के माइलस्टोन को कवर करें आप। ओके। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज वगैरह पे थोड़ा सा फोकस करें, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करें, जितना हो सके उसको बिठाएं। और यस। बिठाएं, आप वॉल के सहारे नहीं बिठाना है उसको, जैसे आपने सोफा है, सोफे के पीछे 2 पिलोज लगा के बिठाना है, मतलब वी शेप में बिठाना है हमेशा बच्चे को। सीधे फेस में नहीं बिठाना। जैसे सपोज अभी पीछे बेड है तो मैं ऐसे बैठी हूँ, नहीं, जैसे हम हम्म बोलते हैं ना कॉर्नर साइड, जैसे आपने वहां, आप अगर सेंटर जाते होंगे, कॉर्नर चेयर देखी होंगी, हम बच्चे को वहां हम्म बिठाते हैं। तो हम्म। कॉर्नर फेस पर ही बिठाइए बच्चे को, ऐसे कुछ कॉर्नर होगा वी शेप का, वहां बिठाइए, ताकि उसके ये जो शोल्डर्स हैं वो स्टक हो जाए। ओके मैम। चलेगा। थैंक यू मैम। ओके सर। किसी और पेरेंट्स की कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज। हेलो। या हेलो। मैम, जी गुड मॉर्निंग। मैं सुनीत बोल रहा हूँ फरीदाबाद या, से। जी सर। मैम, मेरी डॉटर भी अभी 9+ की हो गई है। ओके सर। और एक्चुअली जब वो पैदा हुई थी तो आई थिंक ऑक्सीजन की कुछ कमी रह गई थी, उस वजह से और ब्लड भी काफ़ी बड़ा हुआ था। डिले डिले। जी मैम। तो उस समय क्रिटिकल हो गई थी, फिर अब मतलब वो बच तो गई, बट उसके बाद मतलब डिले होती गई। तो अभी अगर उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो शायद आपको लगेगा 3 से 4 साल की है वो। और ओके। और वो मतलब ज़्यादातर वो जैसे हम फिजियोथेरेपी करते हैं मैम के थ्रू, जो हमारे घर के पास ही है। तो अब मैम वॉकिंग जो करवा रहे हैं उनको, तो अभी क्योंकि वो सिटिंग उसका ठीक है, और सिटिंग जी उसको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, हमें नेक होल्डिंग भी हो गया था, सिटिंग ठीक था। और जी बट इस सिटिंग में भी ये होता है मैम, जैसे वो बेड पे होती है तो उसको मतलब थोड़ी मोटी है, मतलब उसको ज़्यादा लेटना है। जी और सोफा पे बिठाओ तो 3 से 4 घंटे भी बैठ जाएगी, बट बेड पे उसे लेटना है, तो वो अपने मतलब से बैठेगी और उठेगी। और जी ज्यादातर वो पेट के बल लेटती है। जी और उसको अपने हाथ खाना ज्यादा पसंद हो गया है, मतलब धीरे धीरे वो एक हैबिट बन गई है। जी। तो ये कुछ इश्यूज चल रहे हैं उसके साथ, तो हम लोग बट यही सोच रहे हैं कि वो एटलीस्ट अपने पैरों पे चलने लगे उसके। बिल्कुल। बट वो कोशिश में जा रही है, बट कुछ दिन चलती है। मतलब हमें लगता है कि वो बहुत मूडी है, ये उसे समझ तो आ रहा है, बट वो अपने हिसाब से करती है, उसका मन नहीं करता तो नहीं करती, करेगा तो हम्म, चल देगी। हम्म। तो ये सब कुछ चल रहा है उसके साथ। सर आप मुझे ये बताइए कि अभी मेरे बच्चे में स्पास्टिसिटी कितनी है? स्पास्टिसिटी मीन्स उसकी जो मसल स्टोन है वो जी कितनी मैम। ज्यादा कितनी ज्यादा हम टाइट टाइट। पूरी बॉडी मैम ठीक ठाक है, बट एक पैर में थोड़ी सी टाइटनेस है, आई थिंक वो राइट है, लाइक को एक एक पैर में है। ठीक है। जी मैम। मुझे अपनी बच्ची दिखा सकते हैं? सॉरी एक्चुअली ऐसे पता नहीं चल पाता, सॉरी। तो बुला एक बार हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ। मैं या एक बार ट्राई करता हूँ, अगर वो उठी होगी तो मैं ले आऊंगा। जी मैम। डेफिनेटली। जी मैम, 1 मिनट में आया। या ओ मैम, लेफ्ट लेग है, अच्छा वो मैम इज आंसरिंग। मैम पोडार मैम भी मतलब ज्वाइन कर रखी है ये पे, जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ओके 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 ओके, लेफ्ट लेफ्ट। लेग, ओके। ओके। एंकल डोर डोर्सीफ्लेक्स टाइटनेस मैम लिख रही है। अच्छा। ओके ओके ओके। तो ठीक है। मैम हाँ, मैं 1 मिनट लेके आया उसको। मैम को भी एक बार अनम्यूट का मैं ऑप्शन यहाँ पर दे रहा हूँ, मैम आप अनम्यूट कर सकती हैं खुद को, ताकि बेटर कम्युनिकेशन हो जाए यहाँ पर हेलो मैम। जो थेरेपिस्ट हैं। हेलो स्वीटी मैम। Hello, ma'am. Hello, good morning, everyone. गुड मॉर्निंग हाँ मैम, हाउ आर जी। यू मैम? या मैम, आई एम गुड। एक्चुअली मैम, ये या जो दोनों बच्चे हैं, जो प्रीवियस वन एंड दिस वन, ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं, मतलब ओके। दो जो फर्स्ट वन था वो हाइड्रोसेफेलिस का केस था, उनका आपने केस डिस्कस करा, तो अभी हम उनका सिटिंग और ये स्टैंडिंग इन सब पे ही वर्क कर रहे हैं। जो जी सेकंड है वो गर्ल है, बेबी गर्ल है, 10 year old, शी इज अ सीपी चाइल्ड।
तो हम्म। एंकल में स्पास्टिसिटी है डॉर्सिफ्लेक्शन में। तो ओके। अभी हम स्टैंडिंग करा रहे हैं, वॉकिंग करा रहे हैं, तो जैसा कि उनके फादर ने बोला बिल्कुल सही बोला। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा मूड स्विंग्स है। ओके। जैसे अगर कभी बहुत अच्छे हैं तो एटलीस्ट वो 20 राउंड कर लेगी, अगर कभी मन नहीं है मतलब कर लेगी, लेकिन एक होता है कि खुशी से नहीं कर पाएगी। जी जी। ठीक है, स्टैंडिंग है तो अगर नी बेंड नहीं कर रही है, 15 मिनट्स तक नी बेंड नहीं कर रही है, अच्छे से है, लेकिन अगर हम्म नहीं करना है तो फिर वो 7 मिनट्स में भी नी बेंड कर लेगी। हम्म। तो थोड़ा ये सा हम्म। मेरा बच्चा मेरी मैम बातों सो को रही कितनी, है, सॉरी। ओके इट्स ओके सर, जी। मेरा बच्चा मेरी बातों को कितना समझ पा रहा है या आपकी बातों को कितना समझ पा रहा है, ये आप लिटिल मुझे बिट, थोड़ा सा। लिटिल बिट, लिटिल बिट। लिटिल बिट, ओके। देखो मैम, जैसे आपने ना मुझे सर ने स्टार्टिंग में बोला कि मेरे बच्चे की जो एज है 4 to 5 बिल्कुल ईयर्स के हिसाब से है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। तो मैम आप मुझे बताइए, कोई सर्जरी वगैरह सर ने कुछ कराया है या कोई जैसे ये बोटेक्स वगैरह चलते हैं नहीं, इंजेक्शन? अभी तो नहीं चल रहे, अभी शायद कुछ भी नहीं चल रहा है। डॉक्टर वो पहले उन्होंने दिखाया था, ट्रीटमेंट काफी चलाया था, अभी शायद इनका होम्योपैथिक चल रहा है। जी। पहले काफी ट्रीटमेंट चला है हमशी जी का। हम डॉक्टर वीना मैम एंड प्रवीण सर जो द्वारका में अ, इन अ, सबसे मिले हैं हम लोग। ठीक है। बट तो सर फरीदाबाद में अभी शुरू नहीं किया है। आपको रिकमेंड किया है कोई सर्जरी वगैरह या कोई नहीं मैम, बोटेक्स? कभी किसी ने सर्जरी नहीं बोली। ऐसा ओके। मतलब ऐसा बहुत ज्यादा डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब माइल्ड है डॉर्सिफ्लेक्शन, जो टाइट हमारी स्पास्टिसिटी है ना, जो ग्रेड 2 के करीब है, ज्यादा नहीं है, मतलब कॉन्ट्रेक्चर्स नहीं है, जी। टाइटनेस है ओनली। हम्म। तो वो हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, और हमने ऑर्थोसिस भी रिकमेंड करा है, तो वो ये भी बच्ची भी यूज करती है। वो जो दूसरा हमारा सेकंड जो बच्चे के अभी फादर थे वो भी काना है, तो उनको भी अभी रिकमेंड करा है, तो माइल्ड ही है, तो इसलिए भी शायद डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं करा होगा। ओके 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 हम्म, ओके। ठीक है ठीक है। तो मैम जैसे आपने मुझे बोला कि वो थोड़ा सा मूडी है और वो थोड़ा सी चीजों को समझती है। हाँ देखो जी हाँ सबसे बड़ी बात ना हमारा ये है कि जो उसकी प्रॉपर एज मुझे आपने बताई है वो 10 ईयर्स ओल्ड है। जी, यस यस। और जो उसकी जो मेंटली है वो है 4 to 5 ईयर्स। हाँ जी। ठीक है, लेकिन अगर 4 to 5 ईयर्स में बात करती हूँ और मैं अंडरस्टैंडिंग की बात जब मैं करती हूँ तो आपने बोला लिटिल बिट। तो वेरी लिटिल बिट। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे वो पापा ज्यादा बोलती है, ठीक है, जी अपनी मम्मा को बोलेगी, ठीक है, उसे पिंक कलर की चीजें बहुत अच्छी लगती है, तो हम जब वॉकिंग भी कराते हैं तो उसको पिंक कलर की चीजें को ही बोलते हैं कि हम पिंक लड्डू देंगे, पिंक ड्रेस देंगे, तो वो उतनी यस। बातों को समझती है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि मास्क लगाया, मास्क हटाना है, तो वो चीज नहीं समझेगी, या हम देखो बोलेंगे कि एक असेसमेंट होता है जो प्रॉपर, जो हम बिल्कुल पूरी टीम करते हैं, लाइक साइकोलॉजिस्ट भी है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, बिहेवियर जो बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट भी आ बिल्कुल है, जाता वो है, वीक है, थोड़ा सा वीक है। छोटी करते हैं, स्पीच करते हैं, तो ये ना बिल्कुल एक पहले ना एक ये असेसमेंट आप इनका ना कराइए कि मेरे बिल्कुल। बच्चे की ना, देखो हमारे ना ये ओटी रोल या पीटी रोल ये एक टीम वर्क होता है। हाँ बिल्कुल, तो एक्चुअली हम मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैंने एक्चुअली जो मेरा सेमिनार था, जो दूसरे बच्चे और दोनों बच्चों को मैंने इसलिए ज्वाइन कराया, क्योंकि देखो मतलब थोड़ी चीजें हमें पता होती है, बस- फ्रेंडली स्पीकिंग, हम फिजियोथेरेपिस्ट को थोड़ी बहुत चीजें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में हम्म, पता होती है, बट देखो मास्टर्स आपने कर रखी है तो आपको ज्यादा पता रहेगा। तो मेरा मकसद ये था कि नहीं, दोनों बच्चों को कुछ बेनिफिट मिले। सारे लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, सब लोग बिल्कुल, पढ़े हुए होते हैं, बट सबकी देखो नॉलेज अलग अलग होती है, नॉलेज तो चलो बिल्कुल आए हैं यहाँ पर सब बिल्कुल लोग। बिल्कुल। तो मैंने नीरो में कर रखी है, मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है मेरी, फिजियोथेरेपी है। ओटी हाँ। नहीं है मेरा स्पेशलाइज, थोड़ी बहुत चीजें हैं, मैंने टीम वर्क में काम करा है, तो वही मैं अपने बच्चों पे अप्लाई करती हूँ। तो मैं ओके। वही मतलब कुछ सजेशन मैं भी मतलब यही, जैसे जो पहले वाला बच्चा था वो काना है, 2 ईयर की जी एज हो गई है, तो अभी हम उसे सिटिंग स्टैंडिंग वॉल के सपोर्ट करा रहे हैं। जैसे जी लेफ्ट हैंड है तो वो मैंने भी बताया था कि जैसे राइट हैंड को हम बांध देते हैं, जो जी हमारी एक टेक्निक होती है कि अगर हमारा जो वर्किंग होता है उसे हम बांध देते हैं, जो अनवर्किंग होता है उससे, ताकि वो यूज करे। जी 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 जी। तो वो करते हैं, तो वो भी कई बार अपने आप को हिट करता है, मारता है, मतलब अगर मैं कुछ बोलूं, कुछ अगर हम एंगर इशू में कुछ अगर हम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ है। बिल्कुल मैं बताऊंगी मैम, बिल्कुल मैं हाँ जी। बताऊंगी। मैम जैसे अभी हमसे का जो मेरी डॉक्टर है उन्होंने भी क्या किया है, मतलब वो पूरे दिन में स्पिटिंग नहीं करती है, बट जैसे उसको लगता है ना थेरेपी जाने वाले, तो हाँ वो हल्का हल्का स्पिट शुरू कर देती है। सर हाँ देखो मेरा बच्चा ना, जैसे सपोज जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं छोटी थी हम्म, तो मुझे दूध नहीं पीना होता था, मम्मी क्या जी। करती थी, 3 4 लगाए पैरों हाँ में जी, हाँ बांध जी, नहीं लगे दूध। जैसी जैसे हमारी एज बढ़ती है ना तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। बिल्कुल 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 मैम। ठीक है, तो अब मेरा बच्चा जब 2 2.5 3 साल का हो गया तो पहले तो आपने उसके साथ जबरदस्ती कर ली, अब उसके साथ जबरदस्ती करके दिखाओ, वो नहीं। बिल्कुल भागे, मैम, बिल्कुल को बिल्कुल। मारेगा, अपने आप को मारेगा, आपको मारेगा, आपके बालों को वो करेगा, तो इसी को ही हम बिहेवियर इश्यूज बोलते यस हैं। मैम, तो मतलब मेन लेकिन हाँ इस पे ही कंसर्न था। लेकिन ना ये बिहेवियर इश्यूज इसलिए आते हैं क्योंकि मेरा बच्चा वर्बल नहीं है। जैसे जी सपोज जी आप मुझे जी जी। पानी पिला रहे हो, मुझे नहीं पीना तो मैं बोल दूंगी नो, या राइट। नहीं, ठीक राइट। है।
मेरा बच्चा एक तो चल भी नहीं पा रहा है, मेरा बच्चा है, तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो आप, वो अपने हाँ कन्वे कर रही है मैसेज। हाँ हाँ वो कुछ ना कुछ चीजें आपकी जी कन्वे कर, मेरे को ये चीजें नहीं करनी है या मेरे को ये खाना है। जी जी। जैसे कुछ बच्चे को कुछ चीज चाहिए तो वो आपकी फिंगर्स को पकड़ के लेके हम्म, जाएंगे, मुझे वो दे दो। तो ठीक। सबसे पहले ना आप अपने बच्चे की जो नीड्स है ना उनको समझो। हम्म। सबसे पहले जैसे मैम मुझे बता रही, मैम सबसे पहले ना आप इनका असेसमेंट कराइए कि कॉग्निटिव का कितना लेवल आ रहा है, फिजिकल का कितना आ रहा है, और लाइक फाइंस का कितना आ रहा है, ग्रॉस का कितना आ रहा है। ये काफी सारे ना हमारे एक पैराग्राफ्स होते हैं, जी तो जी। हमने देखना है कि हम्म, जैसे सर ने मेरे को बोला 4 to 5 years का है, लेकिन मेरा बच्चा बहुत कम समझ पा रहा है, तो ये एक प्रॉपर असेसमेंट से ही पता चलेगा। ओके ठीक है मैम, ठीक, अगर कॉग्निशन का कुछ होगा तो प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी मेरा जैसे फिजिकल सपोज का है, आप, हाँ फिजिकल सेंसरी ये सब चीजों में मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन बिल्कुल मैं शेयर हाँ करूंगी मैम। जैसे हाँ सपोज आप चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा मैम ये चीजें समझ पा रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है, बिल्कुल लेकिन क्या डेफिनेटली। पता उसकी चीजें हैं वो समझने की लायक ही नहीं है अभी, वो बिल्कुल उनका ब्रेन है वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो श्योर आप मैम। मुझे बता रहे हो वो पिंक पिंक पिंक, वो पिंक पिंक इसलिए क्योंकि आप डेली 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 चीजों को रिपीट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, हमारे उसमें क्या होता है ब्रेन में ही, जैसे ये सारे बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छे इनकी चीजें होती है, तो हम क्या करते हैं बस रिपीट 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 करा रहे हैं। तो यस मैम। उसको लगता है पिंक पिंक, उसको नहीं पता पिंक क्या होता है, लेकिन आप कुछ बोलते हो तो पिंक कलर, तो वो हंस जाती है। अगर आप उसको दूसरी कमांड दे रहे हो, क्योंकि वो जो कमांड आप दे रहे हो कि चलो मास्क से मतलब अपने फेस से मास्क रिमूव करो, ये तो आपने कभी कभी बोलते होगे, लेकिन आप जो कुछ चीजें उसकी रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, सपोज का एक फेवरेट टॉय है, वो उसे देख रही है, डेली देख रही है, डेली देख रही है, उसकी नोज देख रही है, वो उसको कलर आप बोल रहे हो बार बार, येलो कलर येलो कलर, पिंक कलर पिंक कलर, तो कहीं ना कहीं जाके माइंड में स्टक हो रहा है। हम्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैम आप इसकी ना एज को निकलवाइए सारे असेसमेंट्स वगैरह के थ्रू, ठीक है, डेफिनेटली मैम। जिस ये सारे बीएम वगैरह ये सारे ही लोग उसमें इंक्लूड होंगे। फिर उसके हिसाब से ही आप इसका ट्रीटमेंट करिए कि मेरे बच्चे की अगर इतनी एज है और मेरे बच्चे का नॉर्मल है 10 years, तो मेरा बच्चा कितना पीछे है, तो मुझे बिल्कुल कहाँ डेफिनेटली। से स्टार्ट करना है। देखो, आप पीटी वाले हो तो आप क्या देख रहे हो, उसकी फिजिकल चीज देख रहे फिजिकल, हो, यस मैम यस मैम। बट मेरे को क्या है, मुझे तो ओटी है और मेरे को ओटी में सारी ही चीजें देखनी है कि अगर मेरा डेफिनेटली बच्चा 10 साल का है और 2 साल की एज आ रही है, तो 2 साल वाला बच्चे को बोलना भी आना बोलना चाहिए, तो डेफिनेटली। सॉल्विंग भी आनी चाहिए, कॉपिंग स्किल्स भी आनी चाहिए। जैसे हम 2 साल के होते हैं, मेरे पापा ने शूज रिमूव करे, कबर्ड्स में रखे आए, तो मेरा भी क्या रहेगा कि उतार के रख के आऊं। डेफिनेटली ठीक है, तो पहले ना मेरे बच्चे की ये वाली चीजों को देखिए, कॉग्निटिव पर भी थोड़ा सा देखिए। ठीक है, जैसे आप डेफिनेटली। फिजिकल का करा रहे हैं, फिजिकल में तो आप चीजों को करा ही देंगे, हाँ जी हाँ जी। कल का जितना भी रहेगा ना आप उसको मैनुअली कराइए मैम। हम्म। क्योंकि 10 साल का बच्चा है, मुझे नहीं पता उसका हाइट क्या है, हेल्थ क्या है, बट 10 साल का बच्चा काफी अच्छा हो जाता है। और हम्म। जैसे मेरे बच्चे में टाइटनेस है, तो उसकी बॉडी अच्छी खासी टाइट होगी, वो आपसे नहीं उठती होगी। नहीं मैम ऐसा नहीं है, शी इज मतलब फ्लैसिड है बॉडी, बस खाली ओनली एंकल में ही है मैम स्टिफनेस। एंकल मेरे में ही। पास अभी वो 4 5 मंथ से आ रहे हैं। ओके ओके, तो मैम तो अभी जो जितना मेन इशू है आप, फिजिकली उसका, लाइक स्टैंडिंग, मतलब स्टैंडिंग भी करा रहे हैं, मतलब जो मेन है उसका बैलेंस का इशू है एज अ फिजिकल, बट जो उसका ना है कॉग्निशन वाला थोड़ा ज्यादा है। ठीक है जैसे अंडरस्टैंडिंग हो गई, आप ये बोल सकते हैं, स्पीच भी बहुत लिटिल बिट है, जैसे कुछ ही वर्ड्स हैं जो वो बोलेगी। तो जी, वो मतलब कॉग्निशन पे ही है, जो सेकंड वाली जो बच्चे और जैसे जो आप आ मैम रही इसको है। कोई फिजिकल एक एक्टिविटी करा रहे हैं, तो आप कोशिश करें मैनुअली कराएं, आप अपना सपोर्ट बहुत कम डालें इसके ऊपर। यस मैम यस मैम। ठीक है, जैसे आपने स्टैंडिंग भी इसको कराना है, तो अपना बहुत कम सपोर्ट डालें। नहीं मैम बिल्कुल, मैं वोबल वॉट पे कराती हूँ, तो एंड जस्ट मैं फिंगर्स पकड़, मतलब फिंगर से उसकी टी शर्ट होल्ड करती हूँ। तो जी जी मतलब बस जैसे वॉकिंग है, तो वॉकिंग में थोड़ा सा बैलेंस का उसका है डिस्टर्ब, तो इसका फिजिकल तो मैं बोलूंगी कि गुड है, जो उसका और कॉग्निशन है उस पे थोड़ा सा वर्क हाँ, चाहिए। थोड़ा सा पे वर्क करिए। हाँ जी, देखिए, हर चीज जैसे मेरे को चलना है, मुझे बैठना है, मुझे दौड़ना है, मुझे भागना है, मुझे काम करना है, तो सारा खेल मैम यहाँ से है। बिल्कुल सारी फिल्म मैम वही है। ये चीजें नहीं चलेंगी तो आप कैसे ही चीजों करोगे। बिल्कुल बिल्कुल सपोज मेरे पास स्पीच नहीं है, बट अगर मेरा ब्रेन काम कर रहा है तो मैं सारी चीजों को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। बिल्कुल लाइक श्योर। नॉर्मली मैं अपने हैंड्स की मूवमेंट करके, लेग्स की मूवमेंट करके आपको चीजों को शो कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। बट अगर यहीं से ही चीजें मेरी खराब हैं, तो मैं बॉडी पार्ट से चीजें नहीं कर सकती हूँ। डेफिनेटली मैम, तो वही कुछ मुझे भी यही था कि हाँ कुछ ऐसी कुछ चीजें पता चल जाई तो जिससे हम वर्क वर्क ऑन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो हम फिर बात करते हैं, व्हाट्सएप पर कनेक्ट होते हैं, फिर हम श्योर लोग मैम श्योर मैम, हाँ दोनों बच्चों का मैं शेयर करती हूँ आपसे, है ना। और आप बिल्कुल मुझे कॉग्निशन का कुछ होगा तो डेफिनेटली शेयर करिएगा, देखो टीम वर्क है,
तो हेल्प होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डन डन मैम। हाँ जी, थैंक श्योर यू। मैम। थैंक यू। ओके। एनी अदर पेरेंट्स, यदि आपका कोई और यहाँ पर क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। लगभग 10 मिनट हमारे पास अभी शेष हैं। पूजा, नजमा और प्रियंका हमारे साथ हैं। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं आज के सेशन में जो चर्चा हमारी अभी रही है, या आपके कुछ पर्सनल और कुछ सवाल हों अपने बच्चों को लेकर के, तो आप पुट कर सकते हैं, और नहीं तो हम इस सेशन को अभी वाइंड अप करेंगे। देखिए, ये पूरा जो प्रोग्राम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। डॉक्टर आशा हमारे साथ बनी हुई हैं, जो एमओटी हैं पेडियाट्रिक दुबई से। ज्योति ठाकुर हमारे साथ थी, डॉक्टर ज्योति ठाकुर, जो बच्चों के पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करती हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा वो कनेक्ट कर पाती हैं। और अभी हमारे साथ आप देख रहे हैं फरीदाबाद से जो एक मैम कनेक्ट हुई थी। तो ये हेल्प है एक दूसरे की, ताकि हम ऐसे बच्चों की सच में उन्होंने मदर फादर्स की हेल्प कर पाएं, कम्युनिटी की हेल्प कर पाएं, उनको एक बिलीव पैटर्न दे पाएं, और वो बच्चे अपनी लाइफ में कम से कम उतना तो स्टैंड ले पाएं कि वो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। तो हम सभी का कर्तव्य है। आज भारत में लगभग 7 करोड़ बच्चे इस तरीके के चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो ये काम किसी अकेले का नहीं है दोस्तों, ये सभी के मिलकर के सार्थक प्रयास ऐसे परिवारों को एक नई ऊर्जा और एक सकारात्मक विचारों का सृजन करके उनको आप उस जगह से निकाल सकते हैं जहां आज वो डेली मेंटली प्रॉब्लम फेस करते हैं, ड्यू टू अपने बच्चों में जो वो इस प्रकार की चीजें देख रहे हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण समय दिया संडे होने के बावजूद में भी। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे। और बाकी का आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली जो भी कुछ जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप करके भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ज्योति मैम, आपका पहला सेशन था आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी, आपने शानदार प्रेजेंटेशन दी है। और ऐसे ही सब लोग ग्रो करेंगे, ये हमारा यहाँ पर प्रयास है। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।